आज की वीडियो में हम दो अलग पेशेंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पेशेंट की जर्नी से और देखते हैं उनका सफर कैसे आगे बढ़ता है। कोई मेरा गंजापन ना देख ले, ऐसे ऐसे करके मैं अवॉइड करता था। विजिबल गंजापन दिख रहा था। जब पहले हेयर फॉल इश्यूज हुआ था तब तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। इस टेक्निक में मेरा 2800 ग्राफ्ट्स लगे थे। हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रवीर दास। लगभग 4.5 महीने पहले मैंने QHT से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। अभी 4.5 महीने में आप मेरे रिजल्ट देख सकते हैं। पूरा लुक चेंज हो गया है। कैसे पहले मेरे यहाँ पर क्राउन रीजन में थोड़ा बॉल्डनेस आ गए थे। अभी ट्रांसप्लांट के लगभग 4.5 महीने पूरी कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आप ऐसे देख सकते हैं। और भी रिज़ल्ट आना है। हेयर फॉल का इशू मेरा लगभग 2019 और 20 के बीच से ही शुरू हो गया था। तब मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया था, लाइटली लिया था। कुछ होम रेमेडीज थोड़े बहुत ट्राई किए थे और कुछ तेल लगाए थे। उसके बाद धीरे धीरे बाल्डनेस बढ़ता ही चला गया। उसके बाद मेरा सिर में विजिबल गंजापन दिख रहा था और इसके कारण इसके लिए मैंने यहाँ पर QHT में आया। सब लोगों का रिज़ल्ट देखा और ट्रांसप्लांट करने का डिसीज़न लिया। जब पहले हेयर फॉल इश्यूज़ हुआ था तब तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जितने टाइम के साथ जितना बढ़ता चला गया उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आने का शुरू हो गया। क्योंकि तब अच्छा पिक्चर्स अच्छे नहीं आते थे और कैमरे को फेस करने में प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा नहीं लगता था। ऐसे गैदरिंग में कभी लगता था सर कोई मेरा गंजापन ना देख ले, ऐसे करके मैं अवॉइड करता था। मैंने QHT को इसके लिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ का रिज़ल्ट बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। आप इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट है। उसको देख के मैं मोटिवेट हुआ और ट्रांसप्लांट के लिए QHT में आया। मेरा फ्रेंड सर्कल में बहुत है जिन्होंने भी ये हेयर लॉस का प्रॉब्लम फेस किया है और बाल्ड हो चुके हैं। वो भी ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं मेरे को देखकर। जब मैं इनिशियली यहाँ पर आया QHT में, मैंने उससे पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत जगह देखा कहाँ पर अच्छा है। मेरे को यहाँ पर QHT अच्छा लगा। मैं जब यहाँ पर आया, यहाँ का स्टाफ का बिहेवियर और डॉक्टर से मिलने के बाद और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील किया और भी ज़्यादा पॉजिटिव फील किया। इसके बाद ही मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया। यहाँ पर जो डॉक्टर स्टाफ्स है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और आपको हर तरह से गाइड करते हैं। आफ्टर केयर कैसे करना है सब कुछ बोल के, सब कुछ आपको कंसर्न में लेके आपका यहाँ पर सब कुछ सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। खूब बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए इस ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने QHT को चूज़ किया था और बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वजह से। और क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुए हैं, अभी तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैं और भी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ यहाँ के डॉक्टर्स की टीम को और स्टाफ्स को। मेरा सर्जरी 2 दिन तक चला था और सर्जरी के दौरान मैं जब इनिशियली गया तब तो थोड़ा बहुत नर्वस था सर्जरी के टाइम में जब गया। क्योंकि मैं सोच रहा था पेन होगा या नहीं होगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर जो अंदर जो स्टाफ्स थे उन्होंने मुझको गाइड किया कैसे कैसे दवाई खाने हैं। दवाई के खाने के बाद मैं सर्जरी की जहाँ होने वाली थी वहाँ पर लेट गया और उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। पेन वेन नहीं मिल ऐसा फील हुआ और मैं तो सो के ही मेरा सर्जरी हुआ, सो के ही काटा था बहुत सारे टाइम। जब मैं सो के उठा तो खूब बहुत ज़्यादा चींटी काटने जैसा मिनिमल पेन ऐसा हो रहा था। बहुत ज़्यादा पेन नहीं है और वहाँ का जो स्टाफ्स है वो बहुत अच्छे थे, मुझे गाइड कर रहे थे। बीच बीच में जब मुझे रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत थी या बाथरूम के जाने की ज़रूरत थी मैं बाथरूम भी गया, रिफ्रेशमेंट्स भी लिए। बहुत अच्छा लगा और ओवरऑल वहाँ का जो OT रूम का जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है और बहुत हेल्पफुल है। मतलब आपको वो लोग इंश्योर करते हैं कि आप हर तरफ से कंफर्टेबल रहे, आप पॉजिटिव फील करें और अच्छे फील करें। सर्जरी मेरी QHT टेक्निक में हुई थी और इस टेक्निक में मेरा 2800 ग्राफ्ट्स लगे थे। ये बहुत एडवांस टेक्निक है और इसमें जो ग्राफ्ट्स के सर्वाइवल रेट होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि सेम टाइम एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन किया जाता है इम्प्लांटर के द्वारा। और इसीलिए मैंने QHT टेक्निक को चूज़ किया था और उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। जो मैंने PRP सेक्शन में यहाँ का जो बाकी पेशेंट्स का रिज़ल्ट देखे तो उसमें उन्होंने भी QHT टेक्निक ही कराया था। तो इसके लिए मैंने QHT टेक्निक में गया और आप 4 महीने 15 दिन बाद मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं। बहुत अच्छा आया है और भी आना है क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिज़ल्ट है वो 1 ईयर से 15 महीने तक आता है। अभी भी मेरा
बहुत टाइम बाकी है और भी अपकमिंग मंथ्स में और भी रिज़ल्ट और अच्छे होंगे और हेयर रूट्स मैच्योर होंगे और रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। और मैंने जब घर गया तो सब कुछ नॉर्मल ही था और पेन भी कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने जो ट्रांसप्लांट के बाद 3-7 दिन तक जो आफ्टर मेडिकेशन दिए थे, उन मेडिकेशन से सब कुछ मैनेज हो गया था और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, स्वेलिंग भी नहीं आई थी मेरी। घर जाने के बाद हेल्पलाइन टीम ने मेरे से कांटेक्ट रखी और बार बार मुझे पूछ के इंश्योर करते थे कि मेरा कंडीशन कैसा है। रिसेंट पिक्स मांगते थे, मैं भी सेंड करता था। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कुछ सजेस्ट करते थे, अगर कुछ ना आए तो बोलते थे ठीक है। और लगभग कुछ ही दिन बाद या एक महीने एक हफ्ते बाद ऐसे मेरे को फॉलोअप्स लिए जाते थे। सो इसके फॉलोअप के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है यहाँ का सिस्टम और बहुत हेल्पफुल है। आप अगर कांटेक्ट करोगे फॉलोअप के दौरान तो आपको ज़रूर रिप्लाई देगा और अच्छा आपके प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा और अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। ट्रांसप्लांट के लगभग 15 डेज़ बाद से लगभग 3 महीने तक सेटिंग फीस आता है। मेरा भी आया था। उस टाइम पे मुझे डर नहीं लगा था क्योंकि मैं जानता था ये सेटिंग फेज़ जो ट्रांसप्लांट के बाद आता है वो नॉर्मल है और एक फेज़ है, उसके बाद ही सेटिंग फेज़ के बाद ही ग्रोथ चालू होता है। उस टाइम पे मेरा सारे के सारे बाल झड़ चुके थे, मतलब 70% तक झड़ चुके थे। इस फेज़ के दौरान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है। सो डॉक्टर्स मतलब फॉलोअप टीम से मेरे को बोला गया, इंश्योर किया गया। जब मेरे पास से जब फ़ोटो मांगते थे, मैं जब देता था तो उन्होंने बोला कि सेटिंग फेज़ आया है, आपको टेंशन नहीं लेना है, टाइम से मेडिकेशन लेते रहिए और कुछ ही दिन बाद आपको ग्रोथ विजिबल होगा। सो ये रहा मेरा 4.5 महीने का रिज़ल्ट और भी रिज़ल्ट आना बाकी है। मैं एक्साइटेड हूँ। जो रिज़ल्ट आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, लगभग 10 या 12 महीने बाद फिर से मैं आऊँगा वीडियो में मेरा रिज़ल्ट दिखाने। इसके लिए थैंक यू KST। अब एक और पेशेंट की जर्नी पर नजर डालते हैं और जानते हैं उनका हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस कैसा रहा। हालांकि मैं एक कथावाचक, एक ज्योतिषी, उसके साथ साथ कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। एजुकेशन तो एक अलग चीज़ है, प्रोफेशन की बात कही जाए तो जब भी मैं अपने मंच पे जाता हूँ भागवत कथा कहने के लिए या फिर अन्य मंचन हेतु या फिर किसी मीटिंग में जाते हैं या अपने फैमिली फंक्शन, जो भी उत्सव इत्यादि कह सकते हैं, उसमें हमने एक चीज नोटिस किया है कि वहाँ के लोग हालांकि बातों से कम, बॉडी से कम बालों पर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसा हमें लगता है। कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य ये भी हो सकता है कि उनका ध्यान विशेष रूप से हमारे बालों पे है
और इसी मनोभावों को देखते हुए एक अपने अंदर, खुद के अंदर एक ग्लानि फील यानी गिल्टी फील, यानी खुद के अंदर एक हीनता की भावना उत्पन्न होता है कि काश मेरा भी बाल अगले के जैसा होता तो शायद हमारे मन के अंदर हीन भावना नहीं होती। मैं वेद प्रकाश मिश्र, मैं बड़े ही विश्वसनीयता के साथ यहाँ पे आया हूँ, जो कि हमारे मित्र के माध्यम से इस प्लेस के बारे में जानकारी मिला है। आज मैं बड़े ही विश्वसनीयता और खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि आज मैं जिस आशा के साथ यहाँ पे आया हूँ, संपूर्ण विश्वास के साथ आया हूँ, और मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग आए वो कहीं ना कहीं अपने संपूर्ण खुशी के साथ यहाँ से अपने जन्म स्थान या अपने प्रोफेशन प्लेस पे जाएं, तो केवल यही कहें कि QHT क्लिनिक सच में जो दिखाती है, वीडियो में दिखाती है, जो सुनने में आता है, सच में वो चीज़ें वहाँ पे देखने सुनने को मिलता है। इसमें कोई भी चीज़ें न बनावटी हैं, न ही भ्रमितवादी हैं, यानी कि शंकास्पद हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि आज हम जो यहाँ पे आए हैं, आज बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हम जो चीज़ सोचे थे वो चीज़ आज हमें उससे भी अधिक मात्रा में देखने और सुनने को मिला। ये बाल जो झड़ना स्टार्ट हुआ है, महज मुझे लगभग 1.5-2 या 2.5 साल के समथिंग से जानकारी हुआ है। दरअसल मुझे मालूम तब चला कि स्नान के वक्त, नहाते वक्त जो बालों में साबुन शैम्पू लगाते हैं बाल धोने के लिए, तो हमारे हाथों में अधिकाधिक यानी कि अधिक मात्रा में बालों का दिखाई पड़ना। तो मुझे डाउट ये हुआ कि शायद कुछ विशेष दिक्कत तो नहीं। तो मैंने अपनी कक्ष में जाके अपने बालों को देखा, ये आईने यानी शीशे में जाकर देखा, तो काफ़ी अधिक मात्रा में बाल झड़ना, काफ़ी अधिक मात्रा में ये जो प्लेस है दिखाई पड़ रहा था, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले काफ़ी घने बाल थे, लेकिन एक बीतते समय को देखते हुए ना, एक ये जो जमीन कह सकते हैं, लोक भाषा में इसको जमीन यानी कि चमड़ा कह सकते हैं, जो चमड़ा दिखाई पड़ने लगा था। तो काफ़ी ये चिंताग्रस्त विषय होने की वजह से मैं बहुत परेशान था। सोशल मीडिया, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली लोगों में इस बात को चर्चा किया, विषय को रखा। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों के माध्यम से इस क्लिनिक का जानकारी मालूम चला। तो हमने अथाह कोशिश के बाद आज मैं QHT क्लिनिक पधारा हूँ इस समस्या से समाधान प्राप्ति हेतु। हालांकि हम अपने जन्म स्थान से महज 250-300 किमी दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे। अध्ययन अध्यापन यानी कि एजुकेशन से संबंधित कार्य हेतु, पढ़ाई से हेतु, तो वहाँ पे जलवायु यानी कि जल यानी पानी बदलाव होने की वजह से, यानी कि पानी में कुछ कि जो चला है एक नया प्रोसेसर की सप्लाई के पानी, यानी कि एक पानी होता है भूमिगत पानी, जो समरसेबुल, आप सभी क्षेत्र में समरसेबुल का पानी होता है जो भूमिगत पानी निकालने वाला होता है। एक होता है कि पानी को प्योरीफाई के माध्यम से प्रत्येक मकानों तक भूमिगत पाइप के माध्यम से पहुंचाने वाला, जो वही पानी हम यूज करते थे जहाँ पे हम अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो उसी पानी की वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे बालों में आया है, जहाँ तुम नोटिस किए। क्योंकि जब तक हम अपने घर पे थे, जन्म स्थान पे थे, तो वहाँ का भूमि का पानी यूज करते थे, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी अच्छा कंडीशन था। लेकिन जब से हम अपने लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि प्योरीफाई वाला पानी यूज करना स्टार्ट किए, जिसे मेडिसिन युक्त पानी कह सकते हैं, सप्लाई का पानी भी कह सकते हैं, आप सभी सुने होंगे, जानते होंगे, तो इस हेतु तो लगता है कहीं ना कहीं मेन समस्या, मूल जो प्रॉब्लम का जड़ है वही सप्लाई के पानी यानी कि मेडिसिन युक्त पानी है। जैसे कि इस बाल को देखते हुए कहा जाए कि यदि कई लोगों के मन में सवालात ये उत्पन्न होते हैं कि आखिर बाल लगवाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आप टेलीविजन पे देखे होंगे, सोशल मीडिया पर देखे होंगे, चाहे आए जीवन आप नित्य प्रतिदिन देखते होंगे कि कई लोगों के माथे में बाल नहीं होता है। तो हालांकि सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी मानसिकता बताऊं तो जब हालांकि मैं एक कथावाचक, एक ज्योतिषी, उसके साथ साथ कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। एजुकेशन तो एक अलग चीज़ है, प्रोफेशन की बात कही जाए तो जब भी मैं अपने मंच पे जाता हूँ भागवत कथा कहने के लिए या फिर अन्य मंचन हेतु या फिर किसी मीटिंग में जाते हैं या अपने फैमिली फंक्शन जो भी उत्सव इत्यादि कह सकते हैं, उसमें हमने एक चीज नोटिस किया है कि वहाँ के लोग हालांकि बातों से कम, बॉडी से कम बालों पर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसा हमें लगता है। हालांकि हकीकत कुछ अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य ये भी हो सकता है कि उनका ध्यान विशेष रूप से हमारे बालों पे है। और इसी मनोभावों को देखते हुए एक अपने अंदर, खुद के अंदर एक ग्लानि फील यानी गिल्टी फील यानी खुद के अंदर एक हीनता की भावना उत्पन्न होता है कि काश मेरा भी बाल अगले के जैसा होता, तो आज अगला इंसान हमें इस हीन भावना से या इस हंसी मजाक, क्योंकि हंसी मजाक भी दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल होता है, एक व्यंग्यात्मक होता है। तो आज यदि सेम उससे भी अच्छा या सेम अगले के जैसा हमारे भी बाल होते तो शायद हमारे मन के अंदर हीन भावना नहीं होती। हालांकि बाल का जो प्रॉब्लम है मैं लगभग महज 1.5-2 साल से या 2.5 साल से फेस कर रहा हूँ। पिछले साल मेरे भाई का शादी था, हालांकि उनका भी बिल्कुल सेम कंडीशन था, सेम ही नहीं हालांकि हमसे भी कुछ ज़्यादा ही, ये सामने का बिल्कुल प्लेन उनका बाल हो चुका था। तो किन्हीं की वजह से, किन्हीं लोगों के वजह से हेयर पैचेस लगाए थे, शादी किए, वो एक बात की बात है। लेकिन जब वो उसको हटाए, कि बाल लगाने के बाद उनको इतने सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि जैसे मतलब चेहरा सूज जाना, माथे पर हमेशा बोझ सा फील होना कि मतलब कि कोई माथा जकड़ा हुआ है, हमेशा सर में दर्द इत्यादि समस्याएं उनको फेस करना पड़ा। शादी बीतने के बाद जब वो अत्यधिक परेशान हो गए, मतलब कि दिक्कत उनको बढ़ने लगा, तो बाद में अपना ड्रेसिंग किए और जब वो बालों को हटाया तो उनका स्किन बिल्कुल वाइट पड़ गया था, सफ़ेद पड़ गया था। कह सकते हैं कि स्किन में मतलब स्किन खराब होने कंडीशन में आने लगा था। तो मैंने उनसे सजेस्ट लिया कि सेम कंडीशन तो हमारे बालों का है, तो इसके लिए क्या सही पड़ेगा। तो उनको हालांकि विशेष जानकारी नहीं था ट्रांसप्लांट के बारे में। उन्होंने कहा कि चाहे तुम्हें जो सही लगे देख लो, लेकिन हेयर पैचेस बिल्कुल भी ना लगाना, तो इसमें बहुत सारी पंचायत हैं, लफड़ा है, दिक्कत परेशानी है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि हेयर पैचेस नहीं लगाने के लिए उन्होंने सलाह दिया। तो बीतते समय समाज में आने जाने के माध्यम से हमारे दोस्त के वजह से ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी मिला। उन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट सबसे फिक्स, अस्थायी और विश्वसनीय प्रोसेसिंग है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि ना ड्रेसिंग कराने का झंझट है और नहीं मतलब कि कोई विशेष प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें क्या है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो हवा है वो बिल्कुल स्किन पर लगेगा, ठीक, उससे ना कोई पसीना होगा और ना ही पसीने की वजह से वहाँ पे कोई कीटाणु या कोई भी प्रॉब्लम्स, बीमारी उत्पन्न होंगे। लेकिन हेयर पैचेस लगाने में क्या होता है कि हेयर पैचेस के अंदर जो पसीना बनता है, पसीने में अनेक कीटाणु या बीमारी होने की संभावना होता है, क्योंकि आखिर तो चिपकाया गया है ना, स्किन तो है नहीं, चिपकाया गया है। तो इन्हीं वजह से हमने इस ट्रांसप्लांट का फैसला किया कि इसमें ना ड्रेसिंग का समस्या है, जो भी चीज़ है केवल एक बार है, हमेशा के लिए टेंशन मुक्त वाली सिस्टम है, इसलिए ट्रांसप्लांट को हमने चुना। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू QHT क्लिनिक के बारे में जानकारी मिला। उस वीडियो के माध्यम से संपर्क सूत्र यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से हमने इस QHT क्लिनिक के डॉक्टर से बात हुआ। तो उन्होंने डिटेल्स के साथ साथ उसमें एक कुछ हमारे सर का यानी कि हेड का
फुल फोटो मांगे, जैसे कि आगे पीछे लेफ्ट साइड का फोटो मांगे। उस फोटो को देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि आपके सर में 3000 ग्राफ्ट के समथिंग बाल लग सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगा कि जो इन्होंने सजेस्ट किया है, जो हमारे डॉक्टर QHT क्लिनिक के डॉक्टर सजेस्ट किए हैं, वो सच में वो सही बताए हैं। इसी विश्वसनीयता के साथ हमने आज यहाँ पे आने का प्लान किया। कई लोगों के मन में सवालात ये होते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने से क्या क्या दिक्कतें परेशानी आ सकता है, क्या क्या मतलब कि उम्मीदें। कुछ सभी लोग एक उम्मीद के साथ कोई भी कदम उठाते हैं। कहा गया है ना कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना किसी वजह का एक पागल व्यक्ति भी, यानी कि एक मूर्ख व्यक्ति भी कोई कदम नहीं उठाता है। तो जहाँ तक हमें लगता है ना कि जिस मैं इस ट्रांसप्लांट यानी कि QHT क्लिनिक के माध्यम से ट्रांसप्लांट का प्लान किया था, तो मन में कुछ सवालात हमारे भी उत्पन्न हुए थे। तो मैं भी एक जीवात्मा हूँ, सवालात उत्पन्न हुए थे कि आखिर सभी चीज़ के एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं जो जीवन के लिए विशेष अति आवश्यक है। तो दुविधा यानी कि माइनस पॉइंट ये था कि ट्रांसप्लांट तो करा लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं। जैसे कि ट्रांसप्लांट करा लिए, कहीं कोई रिएक्शन ना हो, क्योंकि कई लोगों के माध्यम से हमने सुना था कि ब्लड कैंसर भी होने के चांस होते हैं, या अनेकों चीज़ें, कोई एक समस्या नहीं, ब्लड कैंसर हो गया या फिर इन्फेक्शन या फिर कोई फोड़ा फुंसी का निकलना। क्योंकि यदि कोई चीज़ सटीक रूप से उसको विशेष अंजाम न दिया जाए तो कोई ना कोई वो भयावह स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है, लेकिन हमारे दोस्त के माध्यम से मालूम चला, क्योंकि उन्होंने स्वयं ट्रांसप्लांट करा के अपना अनुभव हमसे साझा किया कि सच में ऐसा कोई भी दिक्कत परेशानी वहाँ पे नहीं होने वाला है। और दोस्त की बात कहा जाए तो उनसे हमारा संबंध कक्षा 6 क्लास यानी कि लगभग 7 या 8 साल से संबंध है। संबंध कुछ दिनों की हो तो शक होना जायज है, अविश्वास होना जायज है, लेकिन एक समय 7-8 साल होने की वजह से मैं केवल ये कह सकता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में मुझे कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी समस्या नहीं बल्कि कोई भी शंका नहीं है। रही बात उम्मीद का, तो मैं केवल एक ही उम्मीद के साथ यहाँ पे काशी से इस हरिद्वार QHT क्लिनिक में आया हूँ कि हमारे सोच से बेहतर यहाँ पे परिणाम मिलेंगे। हालांकि अभी तो ट्रांसप्लांट हुआ नहीं है, लेकिन आज से प्रोसेसिंग चालू होगा। तो हम केवल यही चाहेंगे कि हमारे बाल जैसे पहले थे यदि वैसे हो जाए तो काफी खुशी की बात है, काफी प्रसन्नता की बात है। अब समय हो चला है अगले गंतव्य के लिए, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट की शुभारंभ के लिए। तो फिर आप सभी जुड़े रहें हमारे QHT के इस संस्था चैनल से। तब तक के लिए थैंक यू QHT। जय विश्वनाथ की, राधे राधे। जैसा भी होगा आपको अपडेट बीच बीच में देते रहेंगे। आप सभी इस जर्नी से, इस ट्रांसप्लांट की जर्नी से आप जुड़े रहें। जय विश्वनाथ की। मेरा नाम वेद प्रकाश मिश्र है
हमारा ट्रांसप्लांट सर्जरी अभी कुछ टाइम पहले समापन हुआ है। जय विश्वनाथ की। मैं काशी से यहाँ पे QST क्लिनिक हरिद्वार की संस्था में आया हूँ। मैं जैसे यहाँ पे आया तो आते ही हमारे पहले रिसेप्शन पे जांच पड़ताल किया गया, उसके बाद ब्लड जांच का रिपोर्ट देखा गया। उसके बाद कुछ डॉक्टरों के माध्यम से कंसल्ट हुआ कि इसके क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस है। काफ़ी कंसल्ट के माध्यम से अच्छा लगा। उसके लाइन वाइज क्रमानुसार बालों को क्लीन सेफ किया गया, उसके पश्चात हेड वॉश किया गया। उसके बाद ट्रांसप्लांट एरिया को लाइनिंग करते हुए, यानी कि किन किन एरिया में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है उसको लाइनिंग किया गया। हेयर लाइन्स के बाद स्लेटिंग किया गया, यानी कि जहाँ पे बालों को ट्रांसप्लांट किया जाना है वहाँ पे बालों में सर में होलिंग किया गया, यानी कि स्लेटिंग किया गया। उसके बाद कल का प्रोसेस यानी कि फर्स्ट डे का प्रोसेस यानी कि विश्राम किया गया। और दूसरे दिन यानी कि कल प्रातःकाल यानी कि आज प्रातःकाल सुबह 8:30 बजे हमने इस QST क्लिनिक पे आने के बाद ब्रेकफास्ट होने के और कुछ प्रोसेसर होने के बाद पुनः हमने ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक पधारे, जहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाना है। वहाँ पे जाने के बाद हमारे योग्य जो डॉक्टर हैं, जो सूटेबल डॉक्टर हैं, उनके माध्यम से जहाँ पे कल के दिन स्लेटिंग किया गया था, आज वहाँ पे बालों को ट्रांसप्लांट किया गया, जिसका समय लगभग मोटा मोटी कहा जाए तो 9 से 10 घंटे का टाइमिंग लगा। जो हमने अभी कुछ ही क्षण पहले ट्रांसप्लांट का सिस्टम समाप्त हुआ। बीच बीच में हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया और ट्रांसप्लांट के टाइम में बीच बीच में हमारे योग्य डॉक्टरों के माध्यम से एवं सहयोगी डॉक्टरों के माध्यम से हमारे उत्तम स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लिया गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से, ताकि यहाँ पे पेशेंट को किसी भी तरह का कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर इस ट्रांसप्लांट के बारे में कहा जाए तो हमारे अनुभव के अनुसार काफ़ी अच्छा और बेहतर रिस्पांस मिला। और उत्तम सलाह को देखते हुए हमारे डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है कि प्रत्येक यानी कि सर्जरी के तत्पश्चात प्रत्येक 1 घंटे, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में सलाइन वाटर से हेड वॉश करना है। और खाने पीने की रही बात तो उसमें खट्टे पदार्थ के साथ साथ मिल्क रिलेटेड यानी कि दूध से संबंधित जो भी पदार्थ बनाए जाते हो उससे बचाव करना है। और उसके साथ ही साथ प्रदूषण एरिया और धूप के एरिया से विशेष बचाव करने के लिए उन्होंने उत्तम सलाह दिया है। हमारे योग्य एवं सूटेबल डॉक्टरों के माध्यम से हमारे सर्जरी में लगभग 3200 से 3500 के समथिंग में ट्रांसप्लांट किया गया, जो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि चूँकि डेंसिटी अच्छी कंडीशन में आ सके इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ बताना चाहते हैं कि QST सच में विशेष कारगर एवं उत्तम विश्वसनीय के क्षेत्र में है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विश्राम देते हुए यही कहना चाहेंगे कि पुनः जब हम अपने PRP सेशन के लिए यहाँ पे आएंगे तो संभवतः फिर से आपको अपडेट किया जाएगा, आपसे पुनः मुलाकात किया जाएगा। थैंक यू सो मच QST। जय विश्वनाथ की, जय महादेव। आप सभी इस QST चैनल के माध्यम से बने रहें।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.